बड़ा सौभाग्य है हमारा और हमारे भाई मित्र सभी सब। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी आपने भाई क्यों बनाया? हमने कहा मित्र में कई बार स्वार्थ आ जाता है, पर भाई बाहें होती है, भुजा होती है, ये अद्भुत रिश्ता है दुनिया का। इसलिए हमारे पूज्य भाई आपने पुनः नवरात्रि के पावन पर्व पर कहा कि आप आओ। तो प्रथम बार जब आए थे तब आपको बताने आए थे कि कथा क्या है, हनुमान जी की कृपा क्या है, चमत्कार क्या है, भारत के ऋषियों की महिमा क्या है। अब जगाने आए हैं। अब बुरा मत मानना मेरे पागलो, एक बात तुम याद रखना, भाग जाना सरल है पर जाग जाना बहुत कठिन है। किसी भी परिस्थिति से भाग जाना तो बहुत नॉर्मल है, पर उस परिस्थिति में डटे रहना किसी बहादुर का काम है। और मेरे पागलों, एक सूत्र आज का याद रखो, जो शेष है वो विशेष है। पुनः इस पर मंथन करना आज हो सके तो, जो शेष है वो विशेष है। आपकी जिंदगी कितनी कैसी गुजरी उस पर मत सोचो, अब जो बची है ना उसे राम में लगाओ। जो शेष है वो बहुत विशेष है। बीत गई तुम लौटा नहीं सकते। प्रायश्चित के अलावा, पछतावा के अलावा, टेंशन के अलावा, स्ट्रेस के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब जो बची ना, 1 दिन, 10 साल, 20 साल, ईश्वर करे आपका बड़ा लॉन्ग टाइम हो, लंबा। ईश्वर करे आप बहुत लंबे रहो, पर जब तक रहो तब तक राम के रहो। इसलिए अब जो बचा ना उसे विशेष बनाओ। हमें तो खबर नहीं हम क्यों आ जाते हैं। कुछ लोग तो गाली बकते होंगे कि क्यों आ गए फिर से। लेकिन हमारे प्रिय शिष्य भी हैं, परिवार भी हैं, संस्कार टीवी चैनल के CEO पंडित श्री मनोज त्यागी जी, उनका अटूट प्रेम। इस बार हमारा भाव तो था कि हम राम कथा भारत में करें और किसी देवी के स्थान पर करें, लेकिन राम जी की ऐसी इच्छा कि यहां भी देवी का स्थान और अनेक भारतीयों के बीच में। और इस वक्त हमें लगा कि कथा की बहुत जरूरत है लंदन को। इस वक्त कितना कुठाराघात नहीं हो रहा। भारत में तो हो रहा सो तो ठीक है, वहां तो बहुत से महापुरुष जगा रहे हैं, यहां कितना कुठाराघात नहीं। पर आपकी हम तो आकर के जैसे ही हमने सुना पूरा बाकिया, यहाँ के कुछ अन्य धर्मीय लोग आक्रमण कर रहे हैं, मंदिरों पर आक्रमण कर रहे हैं, उपद्रव मचा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। वो तो सरकार की कृपा है कि यहाँ की सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन क्या कर रही? कुछ नहीं। अब हमें लगता है सरकार तो जो करेगी वो करेगी, लेकिन हम लोगों को भी एक होकर के बताना पड़ेगा। हम कहते हैं आप लड़ो मत, लड़ने के लिए एकता की बात नहीं हम करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी आप दंगा वाली बात करते हैं। एकता मतलब दंगा नहीं, एकता मतलब एकजुटता का मतलब ये नहीं कि किसी से लड़ना है। एकता मतलब ये है कि चाहे वो सिख हो या कोई भी हो, अगर हम सब हिंदू सनातनी एक रहेंगे ना तो सामने वाली पार्टी डर जाएगी कि ये बहुत है। आज उन्होंने कितनी फूहड़ बातें बोली, भले ही हमारे सिखों के लिए बोली, लेकिन हैं तो वो हमारे अपने। अब उनको एक होना पड़ेगा। तो भाग जाना सरल है और जाग जाना बहुत कठिन है। इसलिए जागो। 9 दिन की व्यासपीठ हम लेकर आए हैं बागेश्वर से, हैरो लेजर सेंटर, सामने भगवती का दरबार, बगल में हमारे भगवती के साधक, गुरु साधक और हमारे प्रिय भाई और आप सब। जो भी गुरु कृपा होगी हम 9 दिन तक आपको परोसेंगे। हम कोई ज्ञानी नहीं है, हम कोई बुद्धिजीवी नहीं है, हम कोई बहुत बड़े महात्मा नहीं है, हम कोई साधु भी नहीं है। हम भी तुम्हारी तरह हैं, बस अपने गुरु के चेला हैं। ये हमारा सौभाग्य है। हम सनातनी हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हम सनातनी हिंदू हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है।
हमारा परिचय है कि हम सनातनी हैं। मेरे पागलों, याद रखना अपनी जिंदगी में, आप जब तक राम कथा का आश्रय नहीं लोगे तब तक आप अपनी जिंदगी में जीना नहीं सीखोगे। आप पढ़ाई करके, पीएचडी करके, डीएड बीएड करके नौकरी पा सकते हो, रोटी, बहुत बड़ा मकान, बहुत प्रतिष्ठा, आप मॉलों में जा सकते हो, घूम सकते हो, आप अंग्रेजी स्पीक कर सकते हो, आप अंग्रेजी बोल सकते हो, याद रखना। परंतु जीवन जीने की कला तो सिर्फ अध्यात्म से ही सीख सकते हो। लौकिक पढ़ाई तुम्हें रोटी दे सकती है, पर रोटी देने, खाने की कला नहीं दे सकती। भोजन कैसे करना चाहिए ये राम कथा सिखाती है। भाई के साथ क्या नाता होना चाहिए ये राम कथा सिखाती है। मां से कैसा व्यवहार होना चाहिए, आप रामायण पढ़िएगा तो रामायण में राम जी को वन किसने निकाला, किसने वरदान मांगे, कैकेयी मां ने, हाँ या ना। और आप रामायण पढ़ेंगे, जब वही कैकेयी मां, दशरथ जी का मरण हो गया और जब राम जी से मिलने पूरा परिवार चित्रकूट गया, तो राम जी सबसे पहले तीनों माताओं में मां कैकेयी को मिले। मानो राम जी कहना चाहते हो, जो होता अच्छा ही होता है, इसलिए किसी को दोष मत दो। हमारे जीवन में कुछ भी हो जाता ना, हम दोष दूसरे पर थोप देते हैं, उसे अपना बुरा मत मानना। शायद तुम्हारे मन में ये बात बैठ पाए या ना बैठ पाए, खबर नहीं। राम बन गए इसलिए राम बन गए, राम बन गए इसलिए राम बन गए। शायद राम धर्म चक्रवर्ती सम्राट होते, दशरथ के पुत्र होते हैं, दशरथ के पुत्र हैं, धर्म चक्रवर्ती राजा भी बने, लेकिन अगर राम जी बन नहीं जाते तो शायद इतनी महिमा नहीं हो पाती। न कंबोडिया में रामायण हो पाती, ना मलेशिया की रामायण हो पाती, ना भारत के अन्य अन्य प्रांतों में अलग अलग भाषा में राम की पूजा हो पाती। राम विश्व पूजक नहीं हो पाते शायद, लेकिन राम बन गए तो राम भगवान बन गए, विश्व पूजक बन गए। वो बन गए, बन जाकर के राम ने वो बताया कि राजा का धर्म क्या है। बन जाकर के ऋषियों को तो मिले, पर सबरी बुहारे रास्ता, उनके घर पे भी गए जिनकी कोई महिमा नहीं समाज में, उनको भी मिले राम जी। मानो राम जी हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं अपनी जिंदगी में कि तुम प्रोटोकॉल के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में अमीरों को तो बहुत गले लगाते हो, बीच बीच में कभी कभी 14 साल ऐसे भी निकालना अपनी जिंदगी के जिनका कोई ना हो, उनके बनकर बताना, उनको गले लगाना, तो कुछ बात